Hello, my dear friends. Welcome back to my वास्तु फाउंडेशन कोर्स। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल से होंगे और अपने जीवन में कहीं ना कहीं एकदम आनंद ले रहे होंगे। उम्मीद करता हूं कि जितने भी लास्ट के टॉपिक्स अब तक मैंने आपके साथ में डिस्कस करे हैं, आप उन्हें अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे, अध्ययन कर रहे होंगे और खूब अच्छे से उनको समझ रहे होंगे। ये जो टॉपिक मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और जब मैंने आपको ये ऑफर दिया था इस फाउंडेशन कोर्स को एनरोल करने के लिए, तो मेरा ऐसा मानना है कि कहीं न कहीं आप सबका जो मन दौड़ा होगा, वो उसी पर दौड़ा होगा कि कब, कहाँ पर, कैसे हमें कुछ हमारे घर के अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ों को कैसे प्लेस करना है। जैसे कि टॉयलेट, वॉशरूम, किचन, मिरर एंड सो ऑन। और ये सोचकर कि एक उसकी राइट अंडरस्टैंडिंग पाएँ या राइट अंडरस्टैंडिंग मिल पाए, आपने मेरे इस कोर्स को एनरोल किया होगा। और कहीं न कहीं जितने भी अब तक मैंने टॉपिक्स कराए, वो सब के सब मैंने वास्तु प्रिंसिपल्स के ऊपर कराया था, कि जो हमारे वास्तु प्रिंसिपल्स हैं, वो हमारे लाइफ में कैसे रोल प्ले करते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को हिडन ट्रेजर्स के बारे में बताया, उनके एट्रिब्यूट्स के बारे में बताया, एनर्जी फ्लो साइंस के बारे में बताया, कलर्स के बारे में बताया, ओपन एंड क्लोज्ड एरिया के बारे में बताया, जो कि एक बेसिक रूट ग्रास रूट लेवल पे जो प्रिंसिपल्स होती हैं वास्तु की, उसके बारे में मैंने बताया। और आप लोगों के मन में कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें ज़रूर आ रही होगी कि अब तक मैंने आप लोगों को कुछ ऐसी बात नहीं बताई जो कि एक्चुअल आप ढूँढ रहे थे। तो आज वही जो मैं आज आपके सामने जो आपके मन की जो जिज्ञासा है उसको पूरी करने के लिए आया हूँ। और ये मैं फर्स्ट पार्ट में जो बात करने वाला हूँ कि कहीं न कहीं आप सबको जो लगता है कि चैतन्य जी जो हैं, पहले ये सारी चीज़ें कवर करेंगे, उसके बाद हम बाकी की चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे कि घर के अंदर हमारी डे टू डे यूटिलिटीज़ जो होती हैं, उनको जीवन में हमें वास्तु के अनुसार कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है, उसके बारे में अगर हमने कोई गलती की है, उसके ऊपर कहीं अगर हमसे कोई भूल हुई है, तो उसको हम सुधार पाएँ, उसको हम करेक्ट कर पाएँ। तो आज वो जिज्ञासा शांत करने जा रहा हूँ। आज का जो हमारा ये टॉपिक रहेगा, वो उसी पर होगा जो कि हमारे डे टू डे यूटिलिटीज़ इन इन द हाउस, जो कि हमारे घर के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम टॉपिक की बात कर रहे हैं ये वाले, तो इसके अंदर कहीं न कहीं कौन-सी दीवार पर हमें टीवी लगाना चाहिए, वॉल क्लॉक कौन-सी दीवार पर लगानी चाहिए, झाड़ू को कहाँ रखना चाहिए, मिरर को कहाँ पर कौन-सी दीवार पर प्लेस करना चाहिए, पढ़ते हुए हमारी फेसिंग कहाँ पर होनी चाहिए एंड सो ऑन। सो इस तरह से बहुत से टॉपिक्स हैं जो एक-एक करके मैं आज आपके साथ में डिस्कस डिस्कस करने वाला हूँ। और हो सकता है कि इसको हम ये कह सकते हैं, देखत में लागन छोट पर घाव करन गंभीर। इसको मैं 2 पार्ट में कवर करूँगा। तो फर्स्ट पार्ट में मैं आपको डे टू डे यूटिलिटीज़ कुछ चीज़ों के बारे में बताऊँगा और सेकंड पार्ट में मैं आपको कुछ बाकी चीज़ों के बारे में बताऊँगा। तो ऐसे 2 वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ इन चीज़ों को प्रेज़ेंट करूँगा। सो देखिए, टॉपिक तो बहुत ही छोटे-छोटे हो सकते हैं, पर इनका हमारे मनस पर, हमारे थॉट्स पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। सो अगर इन चीज़ों को अच्छे से अगर हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं, तो डेफ़िनेटली मैं समझूँगा कि जीवन में कहीं न कहीं हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन जो है, वास्तु के नियमों को के अनुसार अगर हम बात करें, तो हमारी थॉट प्रोसेस को भी ये बहुत हद तक कंट्रोल करता है और बहुत कुछ हमारे थॉट प्रोसेस से लिंक्ड है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपके साथ में जो बात करने वाला हूँ कि घर के अंदर जो टीवी सेट होती है, घर में हम टीवी लगाते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो टीवी लगता है घर के अंदर, उसको किस दीवार पर होनी चाहिए? या हमें टीवी देखते समय हमें किस डायरेक्शन को फेस करना चाहिए? उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या सिद्धांत है, वो आपके साथ में मैं बात करने वाला हूँ। और वो टॉपिक क्या है? टीवी सेट से रिलेटेड। तो मैं आपको स्लाइड दिखा देता हूँ, स्क्रीन दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद में हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं। सो टीवी सबसे पहले, अगर मैं टीवी की बात करूँगा, तो डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। देखिए यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट। जभी जभी भी हम टीवी देखेंगे,
तो हमारा जो फेसिंग होना चाहिए या आपका जो फेसिंग होना चाहिए वो कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए? ऑलवेज रिमेंबर, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट इसके तरफ ही कभी भी हमारा फेसिंग होना चाहिए। साउथ और वेस्ट को हमने यहाँ पर क्रॉस किया हुआ है, नो लिखा हुआ है। साउथ या वेस्ट आपको कभी भी फेस नहीं करना चाहिए जब भी हम टीवी देखते हैं। या दूसरे लफ्जों में अगर मैं ये कहूँ, तो जब टीवी हमें लगाना है तो हमेशा नॉर्थ की दीवार पर लगे, ईस्ट के दीवार पे लगे या नॉर्थ ईस्ट के दीवार पर लगे। नॉर्थ यानी कि उत्तर, ईस्ट यानी कि पूरब। तो नॉर्थ या ईस्ट के दीवार के ऊपर हम टीवी लगा सकते हैं। फेसिंग हमारी टीवी की तरफ जो होगी वो नॉर्थ या ईस्ट के दीवार के सामने ही होगी। लॉजिक दे देता हूँ। लॉजिक ये है, अगर याद होगा आपको और अगर आप भी मेरे साथ अभी भी कनेक्टेड हो, तो मैंने आपको 8 डायरेक्शंस के बारे में बताया और एक सेंटर जो होता है उसके बारे में बताया। हो सकता है आप 16 डायरेक्शंस के बारे में भी सोच रहे होंगे, जो कि एक टॉपिक के अंदर मैंने वो भी बताया है। अगर आप इफ यू गो बैक टू दैट टॉपिक एंड लिसन दैट टॉपिक वंस अगेन, तो जितने भी डायरेक्शंस हैं हमारे पास में, उनमें से सबसे प्योरेस्ट डायरेक्शंस कौन सी हैं? नॉर्थ है, ईस्ट है, ये दोनों डायरेक्शंस हमारे प्योर हैं। यस, और डायरेक्शंस की अगर हम बात करेंगे, डायगोनल की अगर हम बात करेंगे, तो वहां पर हमारा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन भी प्योर में आता है। सो अगर नॉर्थ ईस्ट में अगर हम बात मैं करूंगा, तो नॉर्थ ईस्ट के दीवार पर भी, सो कई बार आप देखिए आपके घर के अंदर जब आप कंपास लगाओगे, तो हो सकता है जो वॉल आप सोच रहे हो कि वो नॉर्थ साइड में है या ईस्ट साइड में है, हो सकता है कि वो नॉर्थ ईस्ट वॉल हो जाए। तो उस केस में कई बार ऐसा भी होता है कि आपका जो वॉल होगा वो नॉर्थ ईस्ट के तरफ चला जाए। सो इस केस में नॉर्थ ईस्ट की भी वॉल को आप कंसीडर कर सकते हो। तो इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट के दीवार के ऊपर या नॉर्थ के दीवार के ऊपर या ईस्ट के दीवार के ऊपर टीवी लगाएं, ताकि जब टीवी देखते हैं हम, तब उस समय जो हमारा फेस हो वो नॉर्थ के में हो, ईस्ट में हो या नॉर्थ ईस्ट के तरफ हो। कारण, क्योंकि ये तीनों डायरेक्शंस सबसे प्योर डायरेक्शंस हैं। जब आप टीवी देखेंगे तो नॉर्मली आजकल देखिए, जब हम टीवी देखते हैं तो क्या होता है, घर के अंदर हम जब टीवी देखते हैं तो लगभग 30 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, इससे कम हम टीवी नहीं देखते हैं रूम में, घर में। तो लॉजिक ये कहता है कि जब हम टीवी देखेंगे तो हमारा फेस पूरे वक़्त उस समय कम से कम प्योर डायरेक्शन के तरफ होना चाहिए। क्योंकि जब हमारा फेस प्योर डायरेक्शन की तरफ होगा, तो प्रभाव कहीं न कहीं संभावना ये होता है कि हमें उसके वक़्त जब हम उसको फेस कर रहे हैं, तो हमारा कहीं न कहीं माइंड जो है, वो एक प्योर डायरेक्शन के तरफ होने से वहाँ पर एक अच्छा और एक सही तरह से हमारी कंसंट्रेशन बेटर हो सकती है। आपका सिर्फ कहीं न कहीं टीवी देखते वक़्त अगर आपका माइंड अगर फ्रेश नहीं है, अगर माइंड आपका कहीं और भाग रहा है, तो हो सकता है कि अगर आपका कोई और डायरेक्शन हो तो इरिटेशन हो सकता है। तो टीवी पर जो प्रोग्राम चल रहा होगा, उसके तरफ आपका पर्टिकुलरली फ़ोकस जो चाहिए, वो फ़ोकस आप नहीं दे पाओगे। इसका मतलब जब हम टीवी देखते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट या नॉर्थ की तरफ ही हमेशा फ़ेस करके देखना चाहिए। अब साउथ साउथ वेस्ट जो है वो है हमारा हमेशा, जो हमने कहा कि इसको अवॉइड करना है। वेस्ट इज ओके, आई विल से नीदर गुड और नॉट बैड। तो यहाँ पर ओके हो सकता है, वेस्ट को हम कंसीडर कर सकते हैं, हालांकि यहाँ पर नो लिखा है, बट इट इज एन ओके थिंग विच कैन बी कंसीडर। तो मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ कि ओके भी हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो इस तरह से जब भी हम टीवी देखेंगे, तो निर्धारित कर लेंगे कि हमेशा हमारा फेसिंग नॉर्थ ईस्ट के तरफ, नॉर्थ के तरफ और ईस्ट के तरफ होना चाहिए। अदरवाइज जो वॉल होगा वो नॉर्थ की वॉल हो, ईस्ट की वॉल हो या नॉर्थ की वॉल हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको टॉपिक समझ में आया कि टीवी की प्लेसमेंट घर के अंदर कब, कहाँ पे, कैसे होनी चाहिए। अब अगला जो पार्ट है, घर के अंदर हम वॉल क्लॉक लगाते हैं। क्लॉक यानी कि घड़ी। सो घड़ी या वॉल क्लॉक की जो अगर हम बात करें, तो आम तौर पर हम लोग घड़ियां जब लगाते हैं घर के अंदर, तो जिस वॉल को हम यूज करते हैं घर के अंदर, कोई भी घर होगा, ज़रूर कोई ना कोई घर के अंदर एक आधा वॉल क्लॉक ज़रूर लगा होता है। कई घरों में मल्टीपल वॉल क्लॉक भी होते हैं। कई-कई जगह पे हम देखते हैं कि हर घर के अंदर, हर रूम के अंदर भी वॉल क्लॉक होता है। किचन में भी लोग आज की तारीख में वॉल क्लॉक लगाते हैं, बेडरूम में भी लोग लगाते हैं। इवन आज की तारीख में तो मैं अगर ये कहूँ कि टॉयलेट में भी लोग आजकल
घड़ी यानी कि वॉल क्लॉक आजकल लगाना स्टार्ट कर दिए हैं। नेवर माइंड, इसका मतलब जब हम क्लॉक की बात करते हैं तो वो कौन-सी दीवार पर लगनी चाहिए, इसके पीछे क्या सिद्धांत है, वो मैं आपके साथ में बात करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले ये देखिए, जो स्क्रीन है कि वॉल क्लॉक कहाँ पर लगनी चाहिए, कौन-कौन सी जगह पर इसके लिए एप्लीकेबल होना चाहिए। तो सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, ये है हमारे फेवरेबल डायरेक्शंस। सो जभी भी हम वॉल क्लॉक लगाएँगे, तो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट के दीवार के ऊपर ही हमेशा हमारे वॉल क्लॉक लगे होने चाहिए। लेकिन जहाँ तक साउथ वेस्ट की बात करेंगे, साउथ की बात करेंगे, वेस्ट की बात करेंगे, साउथ ईस्ट की बात करेंगे या नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे, तो यहाँ पर साउथ वेस्ट को मैंने कंप्लीटली नो लिखा है, साउथ को मैंने नो लिखा है, वेस्ट आई विल से इट इज अ क्वेश्चन मार्क, ओके, मे बी कंसिडर्ड, इसको कंसिडर किया जा सकता है। साउथ ईस्ट को मैं हमेशा मैंने नो लिखा है और इसके साथ में हमेशा इसको अवॉइड करना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट को मैंने क्वेश्चन मार्क कहा है एंड ये भी हमारे लिए मे बी ओके हो सकता है। यानी कि वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट को यहाँ पर हम कुछ हद तक, किसी हद तक हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। बट फेवरेबल डायरेक्शंस हमारे जो होंगे, वो हमेशा नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट या नॉर्थ ही होगा। और ये क्यों? उसके पीछे की रीज़न। याद है मैंने आपको फिर बताया कि जो प्योरेस्ट डायरेक्शंस है हमारे पास में, वो है हमारे नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और नॉर्थ। अगर हम इन दीवालों के ऊपर अपनी वॉल क्लॉक लगाएँगे, तो घड़ी जो है, वो जो है कहीं न कहीं हमें स्टैग्नेशन नहीं देगी। उसके अंदर एक सेल होता है उसके अंदर, और वो घड़ी जो है कंटीन्यूअस टिक-टिक करके चलती रहती है और उसका काम है समय दिखाना और साथ में एक एनर्जी की सर्कुलेशन क्रिएट करना। इसका मतलब घर के नॉर्थ ईस्ट के वॉल पर, ईस्ट के वॉल पे या नॉर्थ के वॉल पर अगर वॉल क्लॉक लगाया जाएगा, तो ये दिशाएँ हमेशा, चूँकि उसके घड़ी के अंदर एनर्जी और पावर होती है, उन दीवालों को वो कंटीन्यूअस एक्टिवेट करती रहेगी, उसको हमेशा एनर्जाइज़ करते रहेगी। इन दीवालों के ऊपर जितना भी एनर्जी और जितना भी एनर्जाइज़िंग पावर मिलेगा उसको, उतना ही हमारे लिए इस दिशाओं में प्रॉस्पेरिटी की आने की संभावना अधिक हो जाएगी, बेटर हो जाएगी जीवन के अंदर। अब एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जभी भी हम वॉल क्लॉक घर के अंदर लगाते हैं, तो एज़ अ फ आई मीन एज़ अ मेंटर आई एम टेलिंग यू, हमेशा एक बात याद रखिएगा, आपने सोचा भी नहीं होगा कभी इसके बारे में जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। आप जभी भी वॉल क्लॉक लगाएँगे, जो आपके घर के दरवाजे होते हैं, घर के दरवाजे, जो चौखट होता है, उसके ऊपर कभी भी हमें अपने वॉल क्लॉक घर के नहीं लगाने चाहिए। याद रखें, दीवाल वो नॉर्थ की भी हो सकती है, नॉर्थ ईस्ट की भी हो सकती है, नॉर्थ ईस्ट की भी हो सकती है। लेकिन वो चौखट के ऊपर की वॉल के ऊपर, यानी कि जो चौखट होगा या दरवाज़ा होगा, उसके ऊपर रूम का जो डोर होता है, चौखट जो होता है, उसके ऊपर कभी भी घड़ी नहीं लगानी है। लॉजिक, आम तौर पर आपने देखा होगा वॉल क्लॉक जो होता है वो बार-बार बंद हो जाता है, यानी कि उसकी जब बैटरी खत्म हो जाती है तो सडनली वो स्टॉप कर देता है। 1-2 दिन हमारे नहीं होने से कहीं न कहीं उससे कुछ पता भी नहीं चलता है और बाय चांस कई बार ऐसा होता है कि हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसा माना जाता है रुकी हुई घड़ी का मतलब ये होता है, और वो अगर चौखट के ऊपर लगाई गई घड़ी है और वो रुक गई है, तो ये संकेत देती है कि इस घर से उस पर्सन का समय समाप्त हो गया है। घर का कोई भी पर्सन जो उस घर का या रूम का जो भी ओनर होगा, कहीं न कहीं उसके लिए ये नेगेटिव संकेत है। सो घर के बाहर जाने के कहीं न कहीं ऐसे समय जो कि नेगेटिव माना जाता है, व्हिच इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी, वेरी डेंजरस समटाइम्स। सो देयरफॉर इस तरह की गलती मत करें, तो चौखट के ऊपर कभी भी घड़ी कभी भी ना लगाएँ, और चाहे वो दिशा नॉर्थ ईस्ट भी हो, नॉर्थ भी हो, ईस्ट भी हो, तो भी हमें उसे नहीं कंसीडर करना चाहिए। बाकी उन वॉल पे अदर देन चौखट या अदर देन दरवाजे के ऊपर आप घड़ी को नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और नॉर्थ की वॉल पर ज़रूर लगा सकते हो। वेस्ट जहाँ तक की बात करता हूँ या नॉर्थ वेस्ट की जहाँ तक मैं बात करता हूँ, अगर पॉसिबल हो पाए तो उनको भी अवॉइड करें तो बेटर होगा। बट इवन दो समटाइम्स वी कंसीडर, जो कि हम यहाँ पर कंसीडर किया कर सकते हैं। इसके बाद जो मैं अगला पार्ट कवर करने वाला हूँ इसके अंदर, वो है झाड़ू।
यस, ब्रूम। ब्रूम या झाड़ू, जहाँ पर अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ और अगर लेडीज़ सुन रही हैं इसको, तो आप बहुत खुश हो जाएँगी। यानी लेडीज़ खुश हो जाएँगी क्योंकि घर के अंदर अब कभी नहीं, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि झाड़ू का भी एक लोकेशन होता है हमारे वास्तु के अंदर। यस, होता है। बेसिकली आप याद रखें, जभी भी हम ब्रूम यानी कि झाड़ू रखें, तो सबसे पहले जो दिशा है वो मैं बता दूँ, जो फ़ेवरेबल डायरेक्शंस होते हैं, इनके लिए वो हैं साउथ वेस्ट या साउथ। यस, साउथ वेस्ट एंड साउथ, ये उनके फ़ेवरेबल डायरेक्शंस हैं। जहाँ तक बात है नॉर्थ ईस्ट की, ईस्ट की या नॉर्थ की, इन दिशाओं में कभी भी झाड़ू को हमें नहीं रखना चाहिए। सुनते रहिए, आपको मैं बता रहा हूँ, आपके मन में जो सवाल चल रहा होगा, बट पहले दिशा की बात कर लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, नॉर्थ के अंदर अगर हम बात करेंगे तो झाड़ू को कभी भी नहीं रखना चाहिए। बाकी रही वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, सॉरी, नॉर्थ ईस्ट, मैंने क्या बताया, मैं तो मैं रिपीट कर देता हूँ। बाकी रही वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, इनको मैं बोलूंगा हमेशा अवॉइड करने, नॉट साउथ वेस्ट, वेस्ट, अ, मैं थोड़ा-सा ये कर रहा हूँ। सो बाकी बची जितनी भी डायरेक्शंस है, जैसे कि हमारी वेस्ट हो गई, हमारी नॉर्थ वेस्ट हो गई, हमारी साउथ ईस्ट हो गई, इन डायरेक्शंस को मैं बोलूँगा हमेशा अवॉइड करना चाहिए। वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट कैन बी कंसीडर्ड। बहुत क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा हूँ आपको। अब लॉजिक देता हूँ। याद रखें, बेसिकली झाड़ू जो होता है वो हमारे लिए पूरे घर का हमारा गंदगी जो होता है उसको वो साफ करके एक जगह से दूसरी जगह पर लेके आता है। और इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे इम्प्योर डायरेक्शंस हैं उनकी उन्हीं का कहीं न कहीं चुनाव करना चाहिए इस पर्टिकुलर काम के लिए। तो सबसे इम्प्योर हमारे जो डायरेक्शंस हैं वो मैंने आपको कहा था कि वो है साउथ वेस्ट एंड वेस्ट। याद है आपको मैंने बताया था कि टॉपिक के अंदर जो सीक्वेंस ऑर्डर ऑफ डायरेक्शन था, उसमें मैंने आपको बताया है कि बहुत ज़्यादा जो हो सकता है जहाँ पर रिटेनिंग होता है, वो होता है हमारा साउथ वेस्ट और साउथ के अंदर। उसी टॉपिक के अंदर मैंने बताया था सीक्वेंस ऑर्डर के अंदर कि जितने भी नीच के डायरेक्शंस होते हैं, जैसे कि साउथ वेस्ट और वेस्ट होते हैं, और उसका मतलब है कि जितने भी नीच के दिशाएँ हैं, इम्प्योर डायरेक्शंस हैं, प्रेफरेबली झाड़ू हमेशा वहीं पर हमें रखना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, ये हमारे प्योर डायरेक्शंस हैं, यानी कि हमारे एनर्जी के इनलेट हैं, और इसीलिए हमारे लिए प्योर डायरेक्शंस होने की वजह से वहाँ से नॉर्थ ईस्ट में ऑल राउंड प्रॉस्पेरिटी मिलता है हमें, ईस्ट से हमें कहीं न कहीं धन मिलता है, नॉर्थ से हमें क ईस्ट हमारे को हेल्थ देता है एंड नॉर्थ हमारे को धन देता है। तो नेचुरली मैं हम कभी भी वहाँ पर झाड़ू नहीं रखेंगे जहाँ पर हमें ऑल राउंड प्रॉस्पेरिटी मिलती है, जहाँ से हमें हेल्थ मिल सकता है और जहाँ से हमें धन का लाभ होता है। अब वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट, ये भी मैंने कहा कि ये नीच की दिशाएँ हैं। अब साउथ ईस्ट में झाड़ू मैंने बोला कि आपको हमेशा अवॉइड करना चाहिए। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि साउथ ईस्ट की जो दिशा है ये शुक्र देव का स्थान है, शुक्र की स्थान है, वीनस का दिशा है। ये हमारे लिए लग्ज़री और ग्लैमर देता है, और ये थोड़ा-सा कहीं न कहीं अवॉइड करें तो बेटर होगा, क्योंकि जहाँ से हमें लग्ज़री और ग्लैमर मिलने वाला है, भौतिक सुख आने वाला है, वहाँ पर हम गंदगी डाल सकते हैं क्या? क्या हम वहाँ पर झाड़ू रख सकते हैं क्या? अवॉइड करना चाहिए। वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये हमारे को रिलेशनशिप भी देता है, ये रिलेशनशिप के ज़ोन्स हैं। समटाइम्स यू कैन बट मे और मे नॉट बी अ सिचुएशन जहाँ पर आप इनको अगर अवॉइड करें बेटर रहेगा, बेहतर रहेगा। तो बात करता हूँ झाड़ू की, तो उस केस में हमेशा डायरेक्शंस मैंने बता दिया आपको कि आपको कहीं कन्फ्यूजन ना हो, और अपने पूरे के पूरे प्लॉट के अंदर जब हम पूरे के पूरे प्लॉट को कंसीडर करते हैं या पूरे के पूरे फ्लैट को कंसीडर करते हैं, उसके आधार पर हमें उनको सेलेक्ट करना है कि उस घर के उस डायरेक्शन के अंदर वो ज़ोन कहाँ पर आ रहा है। और अगर आप मान लीजिए कि पूरे प्लॉट को कंसीडर करोगे तो वो भी, और साथ में अपने फ्लैट के अंदर भी, तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डायरेक्शन साउथ और साउथ वेस्ट में ही पड़ना चाहिए। चाहे आप मान लें कि ये पूरे प्लॉट से रिलेटेड हो, या चाहे आप मान लें कि पूरे बंगलो से रिलेटेड हो, तो वो डायरेक्शंस हमेशा उसी के आधार पर निर्धारित होगी। तो चाहे हम अपने किसी भी किसी भी पार्ट को अगर कंसीडर करेंगे तो ये रूल हमेशा एज़ अ थंब रूल फॉलो करना है। अगर आप सपोज़ कीजिए कि आपने किचन के अंदर झाड़ू रखना है,
तो उस किचन के अंदर जब आप देखेंगे तो जो किचन के साउथ वेस्ट या साउथ का जो जगह होगा, उस किचन के आधार पर वहां पर आप उस झाड़ू को प्लेस करेंगे। अगर हम प्लॉट की बात करेंगे, फ्लैट की बात करेंगे, सो वहां पर भी साउथ वेस्ट एंड साउथ की जो डायरेक्शन होगी वहां पर इस झाड़ू को प्लेस करेंगे। इसका मतलब इंडिविजुअल रूम की डायरेक्शन भी देखी जा सकती है और पूरे के पूरे प्लॉट और फ्लैट की डायरेक्शन को देखते हुए भी इन दिशाओं में कहीं ना कहीं झाड़ू को रखा जाना चाहिए। राइट। आगे लेके चलता हूं आपको। और अगला जो टॉपिक है वो कहीं ना कहीं घर के अंदर मैं आपको आ, जब हमें बार काउंटर बनाने होते हैं, बार एरिया बनाना होता है, तो उसके लिए बहुत सही चीज है जो आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ। खुश हो जाएंगे बहुत से लोग जिनके लिए कहीं ना कहीं और खास करके मैं मेल लोगों की बात कर रहा हूँ, जो लोगों को पीने पाने का बहुत शौक है, उनके लिए कहीं न कहीं ये बहुत खुशी का बात है। तो मैंने कहा कि क्यों ना मैंने एक लेडीज़ के लिए मैंने झाड़ू का एक टॉपिक बता दिया और मेल के लिए एक मैंने बार काउंटर का टॉपिक बता दिया। अब बात आई घर के अंदर जब यानी कि व्हिस्की की बोतल, बियर की बोतल, लिकर की बोतल को अगर रखना है, तो घर के अंदर इसको कहाँ रखना चाहिए? दो आई विल टेल यू कि मैं इनको प्रमोट नहीं करता हूँ। मैं प्रमोट नहीं करता हूँ घर के अंदर के बार बनाना चाहिए। बट अगर बहुत सी जगह पे ये रिक्वायरमेंट आती है, बहुत से लोग ऐसे पूछते हैं। अगर हमें ऐसा कुछ बनाना है, तो बहुत खूबसूरत आलीशान घर अगर किसी ने बनाया है, तो हो सकता है कि मान लेते हैं उनको एक बार काउंटर भी वहाँ छोटा-मोटा बनाने की एक चाह होती है, एक उनकी इंटरेस्ट होती है। तो आपने सोचा नहीं होगा कि बार को भी बनाने का एक डायरेक्शन होता है, बार काउंटर के लिए भी एक डायरेक्शन होता है। येस, डायरेक्शन होता है माय डियर फ्रेंड्स, और वही मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। अब अगर घर के अंदर बार कॉर्नर बनाना है, तो नेचुरली कॉर्नर बनाएँगे आप। तो बात करेंगे बार कॉर्नर की, तो सबसे पहले डायरेक्शंस जो हैं वो आपके सामने जो लिखे हुए हैं, उनको समझ लेते हैं। आइडियल डायरेक्शंस जो हैं वो मैं बता देता हूँ। पिछले टॉपिक या पिछले लॉजिक के मुकाबले ही ये सारी चीज़ें यहाँ पर भी कंसीडर किया गया है। आइडियल डायरेक्शंस होंगे साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट। दीज आर द गुड डायरेक्शंस फॉर द बार काउंटर। साउथ ईस्ट, साउथ एंड साउथ वेस्ट। कारण साउथ ईस्ट जो है वो वीनस की दिशा है, शुक्र की दिशा है, भोग विलास की दिशा है। और विस्की कहाँ पर रखेंगे आप? लिकर क्या है? भोग विलास है। बेस्ट साउथ ईस्ट। साउथ एंड साउथ वेस्ट राक्षस की दिशा भी है, नृत्य का कोण है ये। राइट, मैंने आप लोगों को बताया था। यम की दिशा है, इसका मतलब असुरों की जो दिशा होती है, उसी दिशा में दारू को पीना चाहिए, दारू को रखना चाहिए। माफ कीजिएगा, आई एम नॉट गोइंग टू पिंच यू, बट मैंने असुर का वर्ड इसलिए यहाँ पर यूज किया, असुर की दिशा इसलिए मैंने यहाँ पर कही, क्योंकि इसका मतलब असुर की दिशा में ही कहीं ना कहीं रखना चाहिए। साउथ वेस्ट, साउथ, साउथ ईस्ट में कहीं ना कहीं बार हो सकते हैं, उनको रख रख सकते हैं। कभी भी नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ के अंदर कभी भी हमें बार काउंटर या बार को नहीं बनाना चाहिए। इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट, जो बहुत लोग सोच रहे थे कि ये पानी की जगह है, लिक्विड होता है दारू, आप लोगों को पता नहीं ये कितना गलत हो सकता है, ये कितना नुकसान हो सकता है। ये बहुत बड़ा डिजास्टर है। आपको लगता है कि लिक्विड का स्थान है, पानी का स्थान है, दारू भी पानी है, लिक्विड है और उसको वहां रख सकते हैं। इट इज अ सुसाइडल। इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण है, ईस्ट हेल्थ देता है, नॉर्थ जो हमें धन देता है। अगर हम उस डायरेक्शन में बार काउंटर बनाएंगे तो क्या होगा? ये प्योर डायरेक्शंस में अगर हम ऐसी चीजें करते हैं जो कि नहीं करना चाहिए, तो दूसरा कहीं ना कहीं देवता जो होगा उस डायरेक्शन में अगर इस चीज को रख देंगे जहां पर प्योर चीज को रखना चाहिए, तो ये चीजें कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकती है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ या ईस्ट में बनाते हैं, इस दिशाओं में बनाते हैं, तो क्या होगा? क्या होगा यहाँ पर? ये बहुत डायरेक्शन जो है, पहले बात तो ये है कि यहाँ पर ये हैवी हो जाएंगी, ये डायरेक्शंस ब्लॉक हो जाएंगी, ये डायरेक्शंस। जभी भी इन दिशाओं को हम सेलेक्ट करते हैं और इन जगह पे अगर कोई हैवी चीज रख देते हैं जो कि पानी, लिक्विड, दारू, अब ये है बहुत हैवी क्रिएट कर देता है, वो जगह को ब्लॉक हो जाएगा वहां की एनर्जी। राइट, तो इसीलिए हम वहां पर नहीं कंसीडर करेंगे। बाकी बची वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, आई विल से इनको हम कहीं ना कहीं मे भी कंसीडर कर सकते हैं। अब अगला सवाल है, लेडीज कई बार मुझसे पूछती हैं
कि आपने तो बता दिया कि पहले बार काउंटर बनाना है, तो कहाँ बनाना है, बना दीजिए, बना बना भी देते हैं लोग। अब आप ये भी तो बताइए कि मेरे पति जो हैं वो बहुत दारू पीते हैं, उनका दारू छुड़वाया कैसे जाए? उनका दारू का आदत छूटे कैसे? बार घर के बाहर चली जाए, ऐसा भी तो कोई उपाय बताइए। कुछ आदत ऐसी छूटने की भी बताइए जिससे कि दारू छोड़ी जा सके, छुड़ाई जा सके। ऐसा भी आप सोच सकते हैं कि लोग इस तरीके के भी क्वेरीज़ और क्वेश्चन्स पुट अप करते हैं। और मैं आपको बताऊँ, चुपके से आके महिलाएँ घर की पूछती हैं, जब हम उनकी डिज़ाइनिंग करने के लिए जाते हैं, बताने के लिए जाते हैं, तो बोलती है कि सर ऐसा कुछ बताइए जैसे कि ये बहुत दारू पीते हैं, इनको दारू पीने की आदत छूट जाए। तो ये वो दिशा भी है घर के अंदर, अगर बार बनाते हैं, तो कहीं न कहीं अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि इससे मुक्ति पा जाएँ, यानी दारू बंद हो जाए या दारू छूट जाए, या कम हो जाए, तो इससे रिलेटेड चीज़ें भी कहीं न कहीं देखी जा सकती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। कहीं न कहीं आप देखिए घर के अंदर तो जब भी कोई दारू-वारू पीता है तो क्यों पीता है? घर के अंदर आनंद लेने के लिए पीता है, मस्ती के लिए पीता है, थोड़ा-सा मौज-मस्ती के लिए पीता है। अगर घर के अंदर जो बोतलें हैं, अगर उसको घर से बाहर फेंकना चाहते हैं, तो आपको करना क्या है? घर के अंदर जब भी जो लिक्कर होता है, उसको आप चाहते हो कि घर से बाहर निकल जाए, तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट डायरेक्शन हो सकता है, वो होता है नॉर्थ वेस्ट। सो अगर नॉर्थ वेस्ट के कॉर्नर के अंदर किसी ने बनाया, करता हूँ कि दारू की बॉटल्स हैं, वो धीरे-धीरे घर से विदा होनी स्टार्ट हो जाए। क्योंकि नॉर्थ वेस्ट की जो दिशा है, वो है हमारा इसका वायुदेव का स्थान है। जब वायुदेव मंद-मंद चलते हैं, तो बहुत ही आनंद आता है, बहुत ही अच्छा फीलिंग आता है। लेकिन जब वो बहुत ही वेग से चलते हैं, तो हर चीज़ों को बहा के भी लेके, फेंक के दूसरी तरफ लेके चले जाते हैं। इसका मतलब घर के अंदर अगर वायु स्थान पर, अगर एयर की स्थान पर अगर बियर काउंटर्स को रखा जाए, बार काउंटर्स बनाया जाए, तो हो सकता है, आई एम नॉट श्योर बट मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव ऑब्जर्व्ड कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि घर के अंदर से जितनी भी व्हिस्की की बोतलें हैं, दारू की बोतलें हैं, वो स्लोली एंड स्टेडीली घर से बाहर चली जाए, विदा हो जाए और वहाँ से कहीं न कहीं अलविदा होते-होते पर्सन की दारू पीने की आदत भी छूट जाए। सो यू कैन थिंक दिस आल्सो एज़ एन ऑप्शन। आई नाउ आई हैव गिवन यू फुल सिस्टम घर के अंदर कि बाहर रखना है तो कौन सी दिशा में रखना है, और अगर उसको बाहर निकालना है तो कौन सी दिशा को सेलेक्ट करें ताकि आप उनसे भी कहीं ना कहीं मुक्ति पा सको। सो घर से बाहर पीछा छुड़ाना है तो कौन सी दिशा है, और घर के अंदर रख के एंजॉय करना है तो कौन सी दिशा आपके लिए सही है। आई विल लीव इट अप टू यू, सो यू डिसाइड व्हाट इज गुड फॉर यू। बट आई एम सेइंग, ना बनाएं बार काउंटर तो ज़्यादा अच्छा है। ना बनाएं बार, ना पिएँ दारू, तो आई थिंक इट इज़ बेटर, और ये ज़्यादा बेटर इम्पोर्टेंट हो सकता है। अब इसके बाद जो अगला इम्पोर्टेंट पार्ट है, फैमिली फ़ोटो से रिलेटेड। फैमिली फ़ोटोज़, अब आप देखिए, घर के अंदर आपके साथ फैमिली फ़ोटोज़ की बात अगर हम करें, तो यानी कि घर के अंदर जो हमारी फैमिली के लोग रहते हैं, जैसे कि एक आप कोई इंडिविजुअल हो, आप इंडिविजुअल हो, या फैमिली के साथ ग्रुप फ़ोटो हो सकता है अलग-अलग तरह से फ़ोटोज़ लोग दीवार पे लगाते हैं। उनको कौन-सी दीवार पे लगाना चाहिए, कौन-सी दीवार पर नहीं लगाना चाहिए। यहाँ पर 2 सेक्शन में मैं आपके साथ में बात करने वाला हूँ। एक जो कि अलाइव यानी कि जो जीवित लोग हैं, ज़िंदा लोग हैं, और दूसरे सेक्शन में यानी कि जो पितृ जिनका डेथ हो चुका है, जो विदा हो चुके हैं, तो दोनों सेक्शन की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो दोनों की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो जिनका डेथ यानी कि जो पितृ हो चुके हैं, सबसे पहले बात करते हैं अलाइव लोगों का, यानी कि जो जीवित हैं। जो अभी जीवित हैं, इसका मतलब आपकी फ़ोटो, आपके कहीं न कहीं पत्नी की फ़ोटो, बच्चों की फ़ोटो, इंडिविजुअल की फ़ोटो, बच्चों की फ़ोटो, फैमिली मेंबर्स की फ़ोटो, जो इंडिविजुअल हैं या ग्रुप में हैं, उनकी फ़ोटो। सो वो आपके रूम में लगानी है, तो कहाँ पर लगानी है? ड्राइंग रूम में लगानी है, तो किस दीवार पर लगानी है, और उसके पीछे की क्या लॉजिक है, उसके पीछे की क्या सिद्धांत है?
सबसे पहले आपको मैं डायरेक्शंस बताता हूँ जो कि स्क्रीन पर आपके लिखा हुआ है, अलाइव लोगों की। सब सो अगर कभी भी किसी भी रूम के अंदर अगर हमें लगाना है, फ़ोटो टाँगना है, तो कोशिश करें कि उस रूम का साउथ वेस्ट, वेस्ट दीज़ आर द बेस्ट डायरेक्शन, यानी कि साउथ वेस्ट और वेस्ट जो होगा, साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट और साउथ जो होगा, ये बेस्ट डायरेक्शंस होगा। पहले डायरेक्शंस देख लीजिए, बाद में मैं उनकी लॉजिक भी आपके साथ में एस्टेब्लिश करूँगा। जहाँ तक बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, हमेशा इनको आपको अवॉइड करना है, राइट? अ, यहाँ पर कहीं न कहीं जो बात करेंगे बाकी के डायरेक्शंस की, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, इनको भी मैंने बोला है कि यहाँ पर इनको अवॉइड करना चाहिए। फिर मैं बात करता हूँ कि साथ में कहीं न कहीं साउथ ईस्ट जो है, इसको भी आपको हमेशा अवॉइड करना चाहिए। ये कैटेगराइज़ेशन जो मैंने बताया है आपको, एक-एक करके मैं इनको एक्सप्लेन करता हूँ। साउथ वेस्ट और साउथ में मैंने आपको कहा है कि वेस्ट का इनके अंदर जो फैमिली फ़ोटोज़ हैं, इनको लगाने चाहिए। क्यों लगाने चाहिए? आप बोलेंगे सर, आप हमें कन्फ्यूज़ कर रहे हो। अभी आपने बोला था कि साउथ वेस्ट एंड साउथ जो है वो हमारे इम्प्योर डायरेक्शंस हैं। तो हम अपनी फैमिली के फ़ोटोज़ को इम्प्योर डायरेक्शंस पे कैसे टाँग दें? कैसे लगा दें? मैं अपना फ़ोटो कैसे मैं इम्प्योर डायरेक्शन पे या इम्प्योर वॉल पे लगा दूँ? माय डियर फ्रेंड्स, वास्तु इज़ अ मल्टी फेसेड प्रोजेक्ट। मल्टी फेसेड है ये। बहुत ही इसके अलग-अलग रंग हैं, अलग-अलग फ्लेवर हैं और इसीलिए मैंने कहा कि जो दिखता है, उसको सही तरह से देखने भी आना चाहिए। कई बार आपको आँखों से दिखेगा, कई बार आपको दूरबीन लगा के देखना पड़ेगा और इसीलिए मैंने कहा कि हमें लकीर का फ़कीर नहीं बनना है। मैंने आप लोगों से कहा कि जो हम यूट्यूब पर देखते हैं या जो हम बाकी जगह पर वीडियोज़ देखते हैं या पढ़ते हैं, वो हमारे लिए भ्रमित वास्तु है। मैंने अपने पहले ही टॉपिक में कहा था, ये वास्तु जो है वो कुछ जगह पे आपको भ्रमित वास्तु ही मिलेगा। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द जगह पे आपको भ्रमित वास्तु मिलेगा और रियल वास्तु का टेस्ट लेने के लिए थोड़ा-सा आपको अपने टेस्ट बड्स को करेक्ट करना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। अब इसका दूसरा फ्लेवर जो है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। याद होगा आपको मैंने बताया था कि जो साउथ वेस्ट और साउथ की दिशा है, जहाँ पर मैंने आपको कहा कि हिडन ट्रेजर्स की बात करते हैं, तो कौन-सी डायरेक्शंस हमें क्या देती हैं? याद है कि भूल गए? हार्ट एंड सोल ऑफ वास्तु, वो टॉपिक, हिडन ट्रेजर्स ऑफ वास्तु। साउथ वेस्ट एंड साउथ यानी कि दक्षिण पश्चिम और दक्षिण जो है, ये दिशाएं जो है हमें क्या देती है? स्ट्रेंथ देती है और क्या देती है? स्टेबिलिटी देती है। इसका मतलब अगर आप स्ट्रेंथ लेना चाहते हैं, अगर आप स्टेबिलिटी लेना चाहते हैं, अगर आप टुगेदरनेस लेना चाहते हैं, तो डेफ़िनेटली मैं चाहूँगा कि आपका फ़ोटो उस दीवार पर लगे, जहाँ पर आपको कहीं न कहीं स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, टुगेदरनेस घर के अंदर, फैमिली के अंदर मिले और आपके घर के फैमिली मेंबर्स के साथ में आप सभी लोगों का स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी मिल पाए। ये वो दिशा है जो आपको स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी देती है। दिस इज द लॉजिक दैट यू विल always place your picture on the family or individual on the southwest and south wall only, be it your bedroom, be it your drawing room, be it your living room, be it any room, be it your office, हमेशा आपको साउथ वेस्ट और साउथ की डायरेक्शन का ही वॉल को चुनना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट एंड नॉर्थ यानी कि ये उत्तर पूरब, पूरब एंड उत्तर, ये दीवार की अगर हम बात करेंगे तो मैं बोलूँगा हमेशा अवॉइड करना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट एंड नॉर्थ, इन दीवार पर जब हम अपनी पिक्चर लगाते हैं, फैमिली पिक्चर लगाएँगे, तो देखिए क्या होगा। लॉजिक देखिए सबसे पहले, नॉर्थ ईस्ट की जो दीवार है, उसके ऊपर अगर आप लगाएँगे तो फेस कहाँ होगा? मोस्ट लाइकली साउथ वेस्ट की तरफ। ईस्ट में लगाएँगे तो क्या होगा? वेस्ट की तरफ और नॉर्थ में लगाएँगे तो क्या होगा? साउथ की तरफ। इसका मतलब जभी भी आप इन दीवार पर अपने फैमिली फ़ोटोज़ को या अपने फ़ोटोज़ को लगाओगे, तो हमेशा आपकी फेसिंग कहाँ चली जाएगी? इम्प्योर डायरेक्शन की तरफ चली जाएगी। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जभी भी आप फेस करेंगे तो हमेशा टीवी देखते वक़्त आपकी फेस हमेशा कहाँ होनी चाहिए?
प्योर डायरेक्शन की तरफ होनी चाहिए, शुभ दिशाओं की तरफ होनी चाहिए। इसका मतलब साउथ वेस्ट और साउथ में जब भी आप फैमिली फोटो लगाओगे, तो पिक्चर का फेस कहाँ होगा, कहाँ होगा? पिक्चर का फेस होगा आपका नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट या नॉर्थ अपनी फैमिली फोटो को हमेशा अवॉइड करनी चाहिए उन वॉल पे लगाने के लिए। अब बात करते हैं आपके साथ में वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, जिसको मैंने कहा कि यहाँ पर अवॉइड करना चाहिए। बेहतर होगा अगर अवॉइड करेंगे तो। वेस्ट में किसी हद तक मैं बोलूँगा कि अपनी फैमिली फ़ोटोज़ को लगा सकते हैं किसी हद तक। क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि वेस्ट जो होता है हमारे बॉडी का जो है वो बैक पोर्शन होता है, यानी कि बैकबोन का एरिया है। और यहाँ पर भी हमेशा स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी मिलता है। बैक भी हमारे को स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी देता है। इसका मतलब वेस्ट में भी हम किसी हद तक लगा सकते हैं फैमिली फोटोज़, फोटोग्राफ्स को उस वॉल के ऊपर। बट नॉर्थ वेस्ट में हमेशा आपको फैमिली फोटोज़ को अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि नॉर्थ वेस्ट जो है, मैंने बोला कि वायु का स्थान है, नो डाउट अपॉर्च्युनिटीज़ देती हैं ये, बट एट द सेम टाइम कहीं न कहीं हमारे रिश्तों में कहीं न कहीं खटास पैदा हो सकता है। कई बार ऐसा देखता हूँ मैं, जब मैं वास्तु के लिए जब जाता हूँ, तो कभी-कभी मैं इस तरीके की चीज़ें ऑब्ज़र्व करता हूँ। वास्तु के फोटोज़ में देखता हूँ जब इस तरीके के लगे हुए हैं, वेस्ट में लगे हुए हैं, और पूछता हूँ वहाँ पर प्रोब करते हुए कि आप यहाँ पर कितने दिन से रह रहे हो? तो बोलते हैं कि 6-8 साल हो गए। अच्छा, ये फोटो मैं देख रहा हूँ, ये कितने साल से यहाँ पर लगाया हुआ है? तो लोग बोलते हैं 4-5 साल हो गए। जब इस तरीके के जब आंसर्स मिलते हैं, तो मैं पूछता हूँ कि आप लोगों के बीच में आपके घर में कहीं न कहीं कुछ छोटे-मोटे अनबन, तनमन कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं क्या? तो लोग इनडायरेक्टली, डायरेक्टली, धीरे-धीरे करके खुलते हैं और बताने लगते हैं। तो मैं उनको कहता हूँ इमीडिएटली उतार दीजिए उसको, हटा दीजिए। तो ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों से कई सारी चीज़ें निकल के आती हैं, जो शायद आपको ऐसे नहीं पता चलेगा। जब आप इनके अंदर एंटर करोगे, इस सब्जेक्ट के अंदर जब आप पूरी तरह से ऐड हो जाओगे, चले जाओगे, तो धीरे-धीरे आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें क्लियर होने लगेगी और आप भी एक अच्छा लोगों को काउंसलिंग करना स्टार्ट कर दोगे, और इससे फ़र्क भी बहुत जल्दी देखने को मिलता है। छोटे-छोटे उपाय करके बहुत बड़े-बड़े रिज़ल्ट्स देखने को मिलते हैं। सो मैंने कहा कि खटास पैदा होता है अगर हम नॉर्थ वेस्ट की दीवार पर फ़ोटोज़ को लगाते हैं तो। साउथ ईस्ट अग्नि का दिशा है, फायर ज़ोन है। फायर ज़ोन का मतलब हो गया ये हाई एनर्जी का ज़ोन है। वहाँ पर अगर हम अपनी फैमिली फ़ोटो को लगाते हैं, तो हो सकता है कहीं न कहीं रिलेशनशिप्स में मतभेद, मनभेद, आपस में फैमिली के अंदर कहीं न कहीं तू-तू, मैं-मैं, ऐसी तकरार होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए साउथ ईस्ट को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। सो आइडियल लोकेशन कौन-सा हुआ? आइडियल वॉल्स कौन से हुए? साउथ वेस्ट की वॉल एंड साउथ की वॉल ही कहीं कहीं न कहीं हम कंसीडर करेंगे, और किसी हद तक मैं कहूँगा वेस्ट की दीवार। इन्हीं 3 दिशाओं के अंदर हमेशा अलाइव लोगों के फोटो को हमेशा लगाना अच्छा होगा। चाहे वो ड्राइंग रूम हो, बेडरूम हो या कुछ भी हो। इन्हीं दिशाओं के अंदर हमेशा अलाइव लोगों के फोटोज़ को टाँगनी चाहिए, यानी कि लगानी चाहिए। सो मैंने यहाँ पर कुछ हद तक वेस्ट को यहाँ पर मैंने ओके कंसीडर किया है। क्लियर? अब आपके साथ मैं बात करने वाला हूँ पितरों की, यानी कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग जिनका डेथ हो गया है, उनकी तस्वीर कहाँ पर लगानी चाहिए, वो ध्यान से आप सुनिए, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। अब बात करते वक़्त जब मैं बात कर रहा हूँ फोटो ऑफ डेड पर्सन, यानी कि जो हमारे पित्र हैं, कायदे से कायदे से मैं अगर आपको बताऊँगा, तो हो सकता है कि वो आपको पसंद नहीं आए, पर मैं आपको लॉजिक भी दे दूँगा। जो बहुत ही लॉजिकल आंसर है, शास्त्रों में भी कहीं न कहीं उसके मुताबिक भी, मेरे एक्सपीरियंस और शास्त्रों के मुताबिक भी, जो कहीं न कहीं ये सब चीज़ें वहाँ पर भी कंसीडर की गई है और पाई गई है। और जो मेरे टीचर ने मुझे सिखाया है, वो भी कहीं न कहीं पहले वो भी आपको कहीं न कहीं सुन लीजिएगा। आई होप यू विल नॉट एप्रिशिएट, बट लेट मी गिव यू द ट्रुथ। पितृ की फ़ोटो हमें कभी भी हमारे घर के अंदर नहीं लगानी चाहिए। यस, यू विल बी सरप्राइज्ड, बट आई विल गिव यू द लॉजिक। पितृ की फोटो हमें कभी भी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। उसका कारण क्या है? क्योंकि जब पितृ की डेथ हो जाती है, चाहे वो
कोई भी हो, चाहे वो किसी के पिता हो, चाहे वो दादा हो, तो इसको हु डिसाइड्स, किसने डिसाइड किया कि इनकी यानी कि जो हु डिसाइडेड कि इनको जो योनि से अगले योनि में जाना है, ये कौन डिसाइड करता है? हमने डिसाइड किया, आपने डिसाइड किया, हमने तो और आपने तो डिसाइड किया नहीं। इसका मतलब परमात्मा ने डिसाइड किया, ईश्वर ने डिसाइड किया कि इनका समय पूरा हो गया है और इनकी योनि जो है, इनका अंत हो गया है और इनको एक अगली योनि के अंदर भेजना ज़रूरी हो गया है, यानी कि अब उनको अगली योनि में जाना है। इसका मतलब जब वो नेक्स्ट योनि में चले जाते हैं, यानी कि नेक्स्ट योनि के अंदर जब वो चले जाते हैं, तो क्या होता है? मोहवश मोहवश, इमोशनवश दोबारा कहीं न कहीं हम उनको खींच के लेके आते हैं, खींच के लाना चाहते हैं। जब दोबारा मोहवश खींच के लेके आते हैं, तो उनकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। हो सकता है जिस योनि में वो गए हैं, वहाँ पर उस योनि में अपने आप को वो डिस्टर्ब फ़ील करने लगेंगे। अपने आप को वो थोड़ा-सा अनकम्फ़र्टेबल या डिस्टर्ब फ़ील करेंगे। एक एग्ज़ाम्पल देके मैं आपको समझाता हूँ, शायद आप समझ जाओगे। इमेजिन करिए, एग्ज़ाम्पल ये है कि आपने अपनी बेटी की शादी कर दी, राइट? आपने बेटी की शादी कर दी और उसको विदा कर दिया अपने उसके ससुराल। अब अगर रोज़ सुबह, शाम, दोपहर अगर आप उनको फ़ोन करके अपनी बेटी को फ़ोन करोगे और रोज़ उसके फ़ोन पर आप रोने-धोने लगोगे और रोओगे और कहोगे कि बेटा आ जा, मन नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तेरे बिना जी नहीं लग रहा है। धीरे-धीरे क्या होगा? ना तो उसका ससुराल बसेगा, ना तो उसकी मायके बसेगी। जब आपने किसी को विदा कर दिया, यानी कि बेटी को जब आपने विदा कर दिया, तो वो अपने ससुराल यानी कि घर में रहे और वहीं पर वो खुश रहे, ऐसी आपकी एक अंदर से इच्छा होती है, जिसके कारण आपने उसकी शादी की और उसका घर बसाया। द सेम वे जब किसी पितृ की विदाई हो जाती है और वो जब अपने अगले योनि में चले जाते हैं, तो वो उस योनि के जब हो जाते हैं, तो वहाँ से हम उसको मोहवश जब हम उन्हें वापस खींचने की कोशिश करते हैं, तो होता क्या है कि सपोज़ कीजिए कि फैमिली फ़ोटो को वहाँ पर लगा दिया और साथ में ज़िंदा आदमी का भी फ़ोटो वहाँ पर लगा दिया। तो सपोज़ कीजिए साउथ की दीवार पर लगी हुई है या वेस्ट की दीवार पर लगी हुई है। तो आपने अपनी वेस्ट की दीवार के आगे तो उनको साउथ की दीवार के ऊपर आपको लगानी चाहिए। इन देखिए पहली बात तो ये कि लगानी नहीं चाहिए, बट अगर आपको लगाना ही है और अगर आपको जैसे मोहवश लगा के रखना ही है फ़ोटो, तो उस केस में जब भी आप इन दीवार को लगाओगे या जब भी इन फ़ोटोज़ को लगाओगे, तो एक डेड और एक अलाइव फ़ोटोज़ को एक वॉल पे, एक दीवार पर नहीं लगाओगे। ये बेसिक प्रिंसिपल है, जो कि पहले आपको समझना है। दोनों को एक वॉल नहीं दोगे। आपने अगर वेस्ट की दीवार पे फ़ोटो लगाई है, तो उनको हमेशा साउथ की दीवार के ऊपर दे दीजिएगा। यानी कि ज़िंदा आदमी और पितृ की फ़ोटो सेम वॉल पर कभी भी शेयर नहीं होनी चाहिए। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगर अपनी साउथ वेस्ट पे रखा गया है, तो उनका हमेशा वेस्ट की दीवार पर रख दीजिए। अगर साउथ पे रखा गया है, तो उनका साउथ वेस्ट के दीवार पर रख दीजिए। अर्थात यू शुड नॉट शेयर द सेम वॉल विद द डेड पर्सन, विद द अलाइव पर्सन, दैट इज़ द लॉजिक। तो मैं समझता हूँ कि ये जो पार्ट 1 था, ये लॉजिक काफ़ी इंटरेस्ट के साथ में मैंने बनाया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है। जो शब जब आपने सोचा कि मैं वास्तु सिखाने वाला हूँ, तो आपके मन में ये सब चीज़ें ज़रूर आई होगी कि अब हमें पता चलेगा कि ये कहाँ होगा, वो कहाँ होगा, इसको कैसे रखेंगे, उसको कैसे रखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि कहीं न कहीं इन छोटी-छोटी चीज़ों का जब आप पालन करोगे, छोटी-छोटी चीज़ों को आप राइट करते चले जाओगे घर के अंदर, अपने फैमिली के फ़ोटोज़ के माध्यम से, झाड़ू के माध्यम से, अ, टीवी लगाने के माध्यम से या बहुत सारी और चीज़ें हैं और आने वाले पार्ट 2 में भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मैं समझता हूँ कि ये जो पार्ट 1 है, टॉपिक है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा, रोचक लगा होगा आपको। और अगले टॉपिक के अंदर भी मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ, किस प्रकार से कुछ और चीज़ें जो हैं घर के अंदर, जैसे कि स्लीपिंग पोज़ीशन कहाँ पर होनी चाहिए हेड की, हस्बैंड-वाइफ में कहाँ पे कौन लेफ्ट में सोए, कौन राइट में सोए। तो जब हम इनकी बात करेंगे या रादर प्लांट को घर में लगाना है, तो कहाँ पर लगाना है, कैसे लगाना है, तो इन छोटी-छोटी चीज़ों के बारे में मैं डेफ़िनिटली चर्चा करूँगा।
और उम्मीद करूँगा कि आप अपने जीवन में जब इन चीज़ों को पालन करोगे, अप्लाई करोगे, तो जब आपके जीवन में खुशी होगी, खुशी मिलेगी, तो मैं समझूँगा कहीं न कहीं सफलता आपको भी मिल रही है और सफलता मुझे भी मिल रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपने एन्जॉय किया होगा, अच्छे से आप इसको सुनिएगा और दूसरों को भी हेल्प करिएगा, खुद को भी आप अपने करेक्ट करिएगा अगर कहीं पर आपने गलत चीज़ें रखी हैं, गलत प्लेसमेंट हुई है, तो आपकी भी लाइफ़ कहीं न कहीं धीरे-धीरे बेटरमेंट की तरफ पहुँचेगी। सो मिलते हैं डे टू डे यूटिलिटी के पार्ट 2 में जल्दी। तब तक आप खुश रहिए, आनंद लीजिए और इस वास्तु प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ़ में अच्छे से उतारिए। नमस्कार।